अब कब्जे के आधार पे कोई भी कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकेगा। अगर उसका कब्जा किसी मकान के ऊपर है, दुकान के ऊपर है, प्लॉट के ऊपर है, कृषि भूमि के ऊपर है, तो उसको उस कब्जे को अब छोड़ना पड़ेगा। कब्जे की संपत्ति अपने पास में नहीं रख सकता है। जिनकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वो संपत्ति है, उसको उस कब्जेधारी को संपत्ति को सौंपना पड़ेगा। तो इससे जो प्रॉपर्टी के मालिक है, जो संपत्ति के मालिक है, उनके मौज हो गई है। उनकी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी अब कब्जा मुक्त होके और फिर से वो प्रॉपर्टी अब उनके हाथों के अंदर आने वाली है, जिससे उनकी बहुत बड़ी मुसीबत अब मिटने वाली है। क्योंकि प्रॉपर्टी मालिक के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को नहीं हटा पाते हैं। उस प्रॉपर्टी का आनंद केवल कब्जाधारी उठाता रहता है। तब कब्जाधारी ऐसा किसी भी तरीके का आनंद नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अब उसके पास में नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके भी अगर मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर अवैध कब्जा हो रखा है, कोई गैर व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उसके पास में अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहने वाली है। उसको अब आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा और फिर से प्रॉपर्टी आपके हाथों में आने वाली है। तो किस तरीके से ये सॉल्यूशन अब आपका होगा, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, कई वर्षों से कब्जों की समस्या अपने देश भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। जब से ये 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून आया है, तभी से कोई भी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको वो अपनी बनाना चाहता है। कब्जे के आधार पे वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है और बिल्कुल वो मालिक बन भी जाता है। क्योंकि 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून ये कहता है कि अगर किसी का बिना किसी रोक टोक के लगातार 12 साल तक प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा रहता है, तो कब्जे के आधार पे उस प्रॉपर्टी को अपनी बना सकता है, उस प्रॉपर्टी को परमानेंट मालिक बन सकता है। और इसी आधार से कई सारे कब्जेधारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करके उसके ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रख के और वो प्रॉपर्टी अपनी कर लेते हैं। तो इससे जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, उनके सामने बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती है। उनको अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने के लिए काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगते हैं, कोर्ट के चक्कर लगते हैं। उनके पास में अपनी प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब भी उनकी कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं होता है। न तो उनकी पुलिस मदद करती है, यानी कि थाने से भी उनको कोई भी मदद नहीं मिलती है, और न ही कोर्ट से उनको मदद मिलती है। ऐसे में उनका टाइम निकलता जाता है, और जब 12 साल का कंप्लीट टाइम उस कब्जेधारी का उस प्रॉपर्टी के ऊपर हो जाता है, तो कब्जाधारी हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी को अपनी बना लेता है। तो इससे केवल प्रॉपर्टी मालिक का नुकसान ही होता है। उनकी खुद की प्रॉपर्टी होते हुए भी वो अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी संपत्ति से कब्जे को नहीं हटवा पाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति से कब्जे को हटवाने के लिए भी उनको अपना समय और पैसा गंवाना पड़ता है, और अपनी प्रॉपर्टी को भी अंत के अंदर उनको गंवा देना पड़ता है। वो प्रॉपर्टी भी उनकी नहीं बच पाती है। हमेशा के लिए वो कब्जाधारी ही उनकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा संकट होता है प्रॉपर्टी मालिक के सामने। उनके लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं था जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा पाएं, पर अब ये कानून आ चुका है। अगर किसी के भी मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है, और वो प्रॉपर्टी अगर कब्जेधारी के हाथ के अंदर है, कब्जाधारी अगर उस प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, तो अब उसकी गलतफहमी होगी, कभी वो उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा। कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को अब छोड़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी के मालिक क्या करे जिससे उनकी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए कब्जा हट जाए और वो प्रॉपर्टी फिर से उनके हाथों के अंदर आ जाए। उस प्रॉपर्टी का जो सबसे नजदीकी पुलिस थाना है, एसडीएम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है या फिर तहसील है, वहां पे अगर उनका कोई भी कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, या फिर वो नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं, या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर गया हुआ है, हर ऐसे कब्जा हटवाने के केस के अंदर या फिर हर ऐसे कब्जा हटवाने के मामले के अंदर प्रॉपर्टी मालिक को अपनी प्रॉपर्टी का एक तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स दिखाना है। अगर उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो वो इतना कर सकते हैं कि वहां पे 2-4 गवाह अपनी तरफ के खड़ा कर सकते हैं, जो केवल इतना वहां पे उस केस के अंदर बता दे कि बिल्कुल इस प्रॉपर्टी पे जिसपे कब्जा हो रखा है, ये प्रॉपर्टी केवल इनकी है। किनकी है? प्रॉपर्टी मालिक की है, और ये जो गैर व्यक्ति कब्जा करके बैठा है, ये केवल कब्जाधारी है। बस इतनी सी बात को साबित करना है, और ये छोटी सी बात कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक साबित कर सकता है। जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है वो बिल्कुल साबित कर सकता है, क्योंकि उनके पास में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी का जरूर रहता है। और किसी भी तरीके का अगर उनके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी का, बस इसी से उनका काम हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है तो अपनी साइड के 2-3 गवाह की गवाही उस केस के अंदर करवा सकते हैं, इससे भी उनका काम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान काम है।
इसके अलावा उनको उस कब्जा हटवाने के केस के अंदर, उस कब्जा हटवाने के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स दिखाने होंगे। ये 7 जजमेंट्स ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास जजमेंट है। इनको लगाने से ही उस केस का रिजल्ट तुरंत उन प्रॉपर्टी के मालिक के पक्ष के अंदर आ जाएगा जिनकी प्रॉपर्टी है, और उस केस के अंदर तुरंत उस कब्जेधारी को कब्जा खाली करने के लिए बोल दिया जाएगा, कब्जा छोड़ने के लिए बोल दिया जाएगा। क्योंकि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के अंदर स्पष्ट तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कब्जेधारी का कब्जे की संपत्ति के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर उसके पास में उस संपत्ति का कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उस कब्जेधारी को उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, चाहे उसको वहां पर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, क्योंकि प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं। तो आपको ये पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इस कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं, और इन जजमेंट को, इन फैसलों को जिस भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर लगाया जाता है तो सभी को केवल इन जजमेंट्स को देखकर ही फैसला सुनाना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन जजमेंट्स को लगाएंगे अपने केस के अंदर, कब्जा हटवाने के केस में, तो आपकी कोर्ट और आपका थाना भी केवल इन जजमेंट्स को देखकर तुरंत आपके पक्ष के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देंगे, और उस कब्जेदार को तुरंत प्रभाव से बोल देंगे कि तू इस प्रॉपर्टी को छोड़ दे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। दोस्तों, इन्हीं 7 जजमेंट से हमने ऐसी अनगिनत प्रॉपर्टियों से कब्जों को हटवाया है जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। तो ये कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और यूनिक ट्रिक है। आप भी एक बार इस बात को मेरे को जरूर आजमाना। इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जा हटवाने के केस में आप जरूर लगाना, अपने नजदीकी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर आप जरूर दिखाना, जिससे आपका थाना और कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी से तुरंत कब्जे को हटवा देंगे, क्योंकि ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स हैं और इनके आधार पे 100% कब्जा हटता है। हमने बहुत सारे कब्जों को इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट से हटवाया है। तो आखिरकार ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, क्योंकि इन जजमेंट्स की जानकारी हर किसी को नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में नहीं है। ये जजमेंट्स हमारे पास में है, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से भी आप हमारे किसी भी नंबर के रहते ही फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपके एरिया फिर व्हाट्सएप को रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको अपने क्लॉक है अपने कब्जे से संबंधित मामले फिर कब्जा हटवाने के केस में लगा के और आप भी तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एरिया फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का कुछ चार्ज लेंगे। इसकी डिटेल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी अगर आपको हमसे लेनी है या फिर मेरे से फोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आपको मैसेज करना है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन स्पेशल जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे फिर न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।